हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग एजुकेशन काउंटर पे बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो मैं फिर से एक बार नए वीडियो के साथ आ गई हूँ आप लोग के पास, और ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है हमारे सभी नर्सिंग स्टूडेंट के लिए, क्योंकि मैं आज लेकर के आई हूँ आज का जो क्वेश्चन था नर्सिंग। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज क्या है, आरआरबी का जो रेलवे का जो वैकेंसी आया था उसका, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का, उसका क्या था, आज एग्ज़ाम था। तो मैं आज उसका एग्ज़ाम का सॉल्यूशन लेकर के आप लोग के पास आई हूँ। एग्ज़ाम का जो पेपर पूछा था फर्स्ट शिफ्ट में, तो उसका मैं सॉल्यूशन लेकर के आई हूँ। तो इसमें आप पूरे कंप्लीट वीडियो में बने रहिएगा और देखिएगा कि एग्ज़ाम का लेवल कैसा था, क्वेश्चन का लेवल कैसा था, हाई था या लो था या मॉडरेट था, कैसा था। और बताइएगा कि आप एग्ज़ाम दे कर के आए हैं, तो बताइएगा कि ये सारे क्वेश्चन पूछे गए थे या नहीं। तो आइए कंप्लीट वीडियो को शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, नए आए हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे इस चैनल को और लाइक कर दीजिएगा हमारे इस वीडियो को, ताकि हमारा मोटिवेशन भी बना रहे। तो आइए क्वेश्चन को शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि कैसा क्वेश्चन पूछा गया था। जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो ये पूछा गया था कि मोस्ट कॉमन कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ यूटीआई। जो सबसे मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म है यूटीआई का, वो क्या है। तो इसका कौन सा होगा, तो इस्चेरिया कोलाई। इस्चेरिया कोलाई जो होता है वो मोस्ट कॉमन क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म होता है यूटीआई का। तो जो फर्स्ट पेपर था उसमें नर्सिंग का जो पार्ट था वो मतलब नॉर्मल आया था, मॉडरेट, मिड से मॉडरेट आया था, ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई लेवल का नहीं था। तो इसीलिए आपको ऐसा नहीं लगे कि क्वेश्चन मैम इजी करवा रही हैं, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आयरन कंटेंट इन ब्रेस्ट मिल्क इन 100 ml। तो एक जो 100 ml का आयरन होता है उसमें कितना ब्रेस्ट मिल्क होता है, ठीक है, उसमें कितना ब्रेस्ट मिल्क जो होता है, सॉरी, जो ब्रेस्ट मिल्क होता है उसमें 100 ml में आयरन की मात्रा कितनी होती है, ठीक है। तो 0.25 से 0.4 mg 45 mg होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज़ द मोस्ट प्रिवेलेंट यूरिन जेनेटिक माल फॉर्मेशन, ठीक है। तो व्हाट इज़ द मोस्ट प्रिवेलेंट यूटेराइन जेनेटिक माल फॉर्मेशन। जो व्हाट इसमें कह रहा है कि कौन सा जो होता है सबसे ज़्यादा प्रिवेलेंट ये रेट होता है जिसमें कि माल फॉर्मेशन का, यूटेराइन जेनेटिकल माल फॉर्मेशन में कौन सा जो होता है सबसे कॉमन होता है। तो सेप्टिक यूट्रस होता है, या फिर बायोकॉर्न्यूएट यूट्रस, ठीक है। बायोकॉर्न्यूएट यूट्रस या सेप्टिस यूट्रस जो होता है वो सबसे ज़्यादा मोस्ट प्रिवेलेंट यूटेराइन जेनेटिक माल फॉर्मेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, अ चाइल्ड मिस्ड द डीपीटी वैक्सीन डोज वेन शुड द मिस्ड डोज बी एडमिनिस्टर्ड अगेन। तो एक चाइल्ड क्या करता है कि डीपीटी के वैक्सीन को या डोज को क्या करता है, मिस कर देता है अगर, तो उसको उस डोज को मिस करने के बाद वो फिर से दोबारा लगा सकता है। तो ये आप आंसर जो किए होंगे वो अकॉर्डिंग टू किसके अकॉर्डिंग किए होंगे, जो आपका ऑप्शन होगा उसके अकॉर्डिंग किए होंगे। पर यहाँ पे मैं बता देती हूँ कि अगर कोई चाइल्ड या कोई बच्चा जो है अगर वो कर दिया है मिस अपने डीपीटी के टीके को, तो उसको हम क्या करते हैं कि जब वो बच्चा आता है तो बोलते हैं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप क्या कर सकें कि आप जल्द से जल्द वैक्सीनेशन करवा लें डीपीटी का, ठीक है। गिव द मिस डोज एज सून एज पॉसिबल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमन सिम्टम ऑफ हाइपोग्लाइसेमिया। तो हाइपोग्लाइसेमिया का जो कॉमन सिम्टम होता है वो क्या होता है। तो जैसे ही हाइपोग्लाइसेमिया होता है तो उसमें कॉमन सिम्टम क्या दिखता है, स्वेटिंग और ट्रम्बलिंग दिखता है, ठीक है। और ईयरलिएस्ट सिम्टम क्या होता है, तो ईयरलिएस्ट सिम्टम जो होता है वो सबसे जल्दी जो सिम्टम दिखाई देता है वो जिटरनेस होता है, ठीक है, जिटरनेस होता है। जिटरनेस का मतलब क्या होता है कि उसको एंजाइटी होने लगता है, ठीक है, उसको क्या होने लगता है, एंजाइटी होने लगता है, और ये क्या होता है, उसको हम लोग जिटरनेस बोलते हैं, ठीक है। और भी उसमें साइन सिम्टम मिले होते हैं, दिखाई देते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, इन द बर्न पेशेंट व्हाट इज़ द सेकेंड प्रायोरिटी आफ्टर एयरवे मैनेजमेंट। तो जो बर्न पेशेंट होता है उसमें जो सेकंड प्रायोरिटी होता है वो क्या होता है मैनेजमेंट के तौर पे। फर्स्ट तो ये होता है कि एयरवे को पहले मैनेज करना है, उसके सांस को, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, फ्लूइड मैनेजमेंट। तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है फ्लूइड मैनेजमेंट, जिसमें फ्लूइड को मैनेज करना होता है, मेंटेन करना होता है, क्योंकि क्या होता है बर्न वाले पेशेंट को डिहाइड्रेशन होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। तो हम लोग फ्लूइड मैनेजमेंट करते हैं, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, आरएल चढ़ाते हैं पेशेंट को। और यह पार्कलैंड फार्मूला के द्वारा, जो पार्कलैंड के द्वारा जो फार्मूला दिया गया है उसके थ्रू हम क्या करते हैं कि कैलकुलेट करके हम फ्लूइड को क्या करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन एसोसिएटेड विथ पुअरली मैनेजमेंट
पुअरली मैनेज गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस, सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन कौन सा होता है अगर पुअरली मैनेज करते हैं हम डायबिटीज मेलाइटस को, तो ठीक है गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस को, तो क्या होता है बच्चों में क्या दिखाई देता है, तो माइक्रोसोमनिया दिखाई देता है। और मोस्ट कॉमन काउज कौन सा होता है, तो VSD वेंट्रल सेप्टल डिजीज़ दिखाई देता है, ठीक है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिजीज़ दिखाई देता है। और मोस्ट स्पेसिफिक अगर साइन पूछता है, मोस्ट स्पेसिफिक कॉम्प्लिकेशन पूछता है, तो TGA यानी ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज उसमें दिखता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो मोरो रिफ्लेक्स डिसअपेयर इन इन्फेंट, मोरो रिफ्लेक्स जो होता है वो डिसअपेयर होता है इन्फेंट में कब, ठीक है। तो जो मोरो रिफ्लेक्स होता है वो डिसअपेयर होता है 4 to 6 मंथ। तो मोरो रिफ्लेक्स कब डिसअपेयर होता है, तो ये हमारा 4 to 6 मंथ पे क्या होता है, डिसअपेयर हो जाता है। और इसका कॉम्प्लिकेशन क्या दिखता है, सेरिब्रल प्लेसी या ब्रेकियल नर्वस प्लेसी दिखता है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आए थे या नहीं, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि हाँ, जो भी एग्ज़ाम में बैठे थे वो बता दीजिएगा कि कमेंट बॉक्स में कि आए थे नहीं क्वेश्चन। आपका ऑप्शन हो सकता है कि मैं जो आपका ऑप्शन हो वो मैं नहीं बता रही हूँ, लेकिन ऑप्शन इसी के अकॉर्डिंग होगा कुछ, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन मुझे पता नहीं चला इसलिए मैं नहीं लिखी हूँ। नेक्स्ट है, व्हाट एक्शन शुड बी टेकन इन रिस्पॉन्स टू द सिचुएशन ऑफ मीजल्स, क्या एक्शन लेंगे जब मीजल्स का सिचुएशन होगा तो हम क्या एक्शन लेंगे, तो आइसोलेट द चाइल्ड एंड चेक इम्यूनाइजेशन स्टेटस। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि चाइल्ड को या बच्चे को आइसोलेट कर देंगे, उसके बाद इम्यूनाइजेशन स्टेटस को उसका देखेंगे कि क्या वो मीजल्स का जो डोज है वो लिया था कि नहीं, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में जो दिया गया था। और हम बच्चे को आइसोलेट इसलिए करते हैं क्योंकि उसमें क्या होता है कि इन्फेक्शन दूसरे को ना लग जाए, दूसरे बच्चे को ना हो जाए, इसके लिए। नेक्स्ट है, द चाइल्ड डायग्नोस विथ स्टेज 4 रीनल कैंसर एंड मदर स्टेटस, द रिपोर्ट और रॉन्ग विच स्टेज ऑफ द क्यूबुलर रोज मॉडल, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है कि एक बच्चे जो होते हैं उसको डायग्नोसिस में आता है कि वो 4th स्टेज के रीनल कैंसर में है, लेकिन उसकी मदर क्या करती है, बोलती है नहीं ये जो रिपोर्ट आया है वो गलत है, ठीक है। तो ये जो गलत रिपोर्ट है तो वो कौन से स्टेज में आता है, क्यूबुलर रोज मॉडल के, तो ये डिनाइल स्टेज में आता है, क्योंकि उसकी मदर क्या करे, इनकार कर दे रही है मानने से कि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि मेरे बच्चे को कैंसर हो, तो उसको क्या बोलते हैं, डिनाइल बोलते हैं। नेक्स्ट है, इन विच ईयर वॉच द फार्म बिल 2020 इनेक्ट इन इंडिया। तो ये एग्रीकल्चर से पूछा गया है कि इन विच ईयर, इसमें कौन से ईयर है जिसमें क्या किया गया था, फार्म बिल 2020 को इंडिया में किया गया था, ठीक है। तो वो 2020 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। विच पोजीशन इज मोस्ट कॉमनली यूज टू प्रमोट रेस्पायरेशन इन पेशेंट विथ ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी। तो कौन सा ऐसा पोजीशन है जो पेशेंट को हम ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी के दौरान देते हैं, तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था, फॉलर पोजीशन होगा, ठीक है। फॉलर पोजीशन हमें क्या करते हैं कि जब पेशेंट को क्या होता है कि कोई भी तरह का दिक्कत होता है रिस्पायरेशन से रिलेटेड, तो हम ज़्यादातर फॉलर पोजीशन देते हैं क्योंकि उससे सांस लेने में उसको ईजी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, काउजेज ऑफ फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस। तो काउजेज ऑफ फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस में क्या था कि आपको ये भी ऑप्शन के अनुसार देना था। तो जैसे कि फिजियोलॉजिकल जो जॉन्डिस होता है उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, ठीक है। फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, तो वो ऑप्शन क्या था उसके अकॉर्डिंग आप इसमें आंसर कर दीजिएगा कि क्या होगा इसका आंसर, ठीक है। उसमें आपका ऑप्शन में होगा लीवर इमेच्योर, अगर लीवर इमेच्योर होगा तो वो भी हो सकता है। आरबीसी का सॉर्टिफाई होना, मतलब आरबीसी अगर कम रहता है तो वो भी हो सकता है, वो भी कारण है आरबीसी का कम होना या क्या होना उसका शॉर्ट लाइफ है, ठीक है। मतलब शॉर्ट लाइफ होना, मतलब लाइफ अगर आरबीसी का कम है तो भी हो सकता है। लीवर अगर इमेच्योर है बच्चों में तो भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सारे कारण हैं। उसके अलावा आरबीसी का इनअफेक्टिव इरिथ्रोपोएसिस, मतलब अगर आरबीसी जो है वो अगर इनइफेक्टिव तरीके से टूट रहा है आरबीसी, तो क्या हो सकता है कि जल्दी अगर टूट रहा है तो उसके वजह से भी हो सकता है फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस। तो ये सारे कारण थे, अगर कोई ऑप्शन में इसमें होगा तो आप टिक लगाएंगे तो सही होगा। नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन, एट अ डिजास्टर साइट विच पेशेंट शुड बी प्रायोरिटाइज फॉर ट्रीटमेंट, ए पेशेंट विथ अ फ्रैक्चर, बी नंबर में पेशेंट विथ नो पल्स, पेशेंट सी नंबर में पेशेंट विथ अब्सेंट रेस्पायरेशन, पेशेंट विथ
रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। तो एक डिजास्टर साइट पे किस चीज़ को हम सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे? अगर पेशेंट एक फ्रैक्चर वाला आता है, या फिर पल्स जिसका नहीं आ रहा है, या फिर पेशेंट विथ अब्सेंट रेस्पिरेटरी, या पेशेंट विथ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। तो डी नंबर पे हम लोग जाएंगे, क्योंकि क्या है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के वजह से ये हो सकता है कि पल्स नहीं आ रहा होगा, या फिर उसका रेस्पिरेशन अब्सेंट हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग डी नंबर पे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट टाइप ऑफ जॉइंट इज फॉर्म्ड बिटवीन टू वर्टिब्रल बोन। तो जो टू वर्टिब्रल बोन होता है उसमें उसके बीच में कौन से जॉइंट होते हैं? तो कार्टिलेजियस जॉइंट जो होते हैं इन दोनों जॉइंट के बीच होते हैं, जिसको कार्टिलेजियस जॉइंट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, विच ऑर्गेनिज्म मोस्ट कॉमनली काउज कर्डली वाइट वजाइनल डिस्चार्ज इन वजिनाइटिस। तो कौन सा मोस्ट कॉमन काउज होता है कर्डली वाइट वजाइनल डिस्चार्ज होने का वर्जिनाइटिस में? जो जब वजाइना का इन्फेक्शन हो जाता है तो वाइट डिस्चार्ज जो आता है वजाइना से, उसका क्या कारण होता है? तो कैंडिडा एल्बिकेंस जो होता है वो मोस्ट कॉमन काउज होता है, मोस्ट कॉमन कारण होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, 45 ईयर ओल्ड वेमेन undergoes a total abdominal hysterectomy with bilateral salpingo-oophorectomy, and 2 weeks post surgery she develop hot flashes with chills. दिस अकर ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो एक 45 ईयर की महिला है जो क्या करती है कि अपना एब्डोमिनल या फिर टोटल हिस्टेक्टोमी करा लेती है, जिसमें उन्होंने अपना दोनों ओवरी और क्या कि यूट्रस को बाहर करवा ली है, मतलब निकलवा ली है। अगर टू वीक के बाद अगर उसका पोस्ट सर्जरी होता है तो क्या उसमें दिखेगा? तो फॉलोइंग द सर्जरी ओवेरियन हार्मोन डिक्लाइन। मतलब क्या होता है कि उसमें जो ओवेरियन हार्मोन्स होगा वो क्या हो जाएगा, सर्जरी के दौरान वो ख़त्म हो जाएगा, मतलब क्या होगा कि रिलीज़ नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ ग्राम स्टेनिन इन बैक्टीरिया। तो प्राइमरी पर्पस क्या है ग्राम स्टेनिन बैक्टीरिया का? तो प्राइमरी पर्पस है, जो सबसे पहला पर्पस है वो क्या है कि टू डिफरेंट ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो ये क्या करता है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को क्या करता है, डिफरेंशिएट या फिर अलग अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ पेशेंट व्हाट अ चेस्ट इंजरी हैज़ बीन इंटूबेटेड, व्हाट इज़ द नेक्स्ट प्रायोरिटी इन नर्सिंग मैनेजमेंट। एक पेशेंट है जो कि चेस्ट इंजरी हैज़ बीन इंटूबेटेड, जो कि जिसको क्या किया जाता है, चेस्ट इंजरी है और उसको इंक्यूबेशन किया गया है। ठीक है, व्हाट इज़ द नेक्स्ट प्रायोरिटी, तो उसका सबसे नेक्स्ट प्रायोरिटी क्या होने वाला है? तो अगर क्या है इंक्यूबेशन किया हुआ है, मीन्स क्या है ट्रेकियोस्टोमी किया हुआ उसको, तो क्या करेंगे हम मॉनिटर करेंगे उसके ऑक्सीजन के लेवल का और उसके वेंटिलेशन का क्या करेंगे, मॉनिटरिंग करते रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि वाई आर एनिमल वैक्सीनेटेड। तो एनिमल को वैक्सीनेटेड क्यों किया जाता है? तो प्रोटेक्ट करने के लिए, बहुत सारे इन्फेक्शियस डिजीज़ से करने के लिए क्या किया गया था, एनिमल को वैक्सीनेट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द बेस्ट वे टू इम्प्रूव सोशल हेल्थ। तो सबसे अच्छा कौन सा साधन है सोशल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए? तो इंक्रीज करते हैं सोशल इंटरेक्शन को और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को। तो अगर कोई व्यक्ति को सोशल हेल्थ को इम्प्रूव करना है तो क्या करेगा, वो सोसाइटी के लोगों से इंटरेक्शन करेगा, बातचीत करेगा और कम्युनिटी से पार्टिसिपेट करेगा, मतलब कम्युनिटी के जो कार्यक्रम हैं उसमें पार्टिसिपेट करेगा। उसके बाद विच पोजीशन शुड बी गिवन टू एन अनकॉन्शियस पेशेंट ड्यूरिंग ओरल केयर। तो अगर कोई पेशेंट जो है उसको ओरल केयर दिया जा रहा है तो उसमें वो उसको कौन सा पोजीशन दिया जाएगा? तो लेटरल पोजीशन उसको दिया जाता है। ठीक है, लेटरल पोजीशन उसको दिया जाता है, एक साइड लिटाया जाता है, ताकि क्या हो कि उसका जो म्यूकस है वो क्या हो, अंदर की ओर न जाए। ठीक है, उसके लिए क्या किया जाता है, उसको लेटरल पोजीशन नहीं दिया जाता है, ताकि वो जो लार वगैरह उसका आएगा वो बाहर की ओर गिरे। ठीक है, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट इफेक्टिव मेथड टू प्रिवेंट हाइपोथर्मिया इन अ न्यू बॉर्न बेबी। तो कौन सा इफेक्टिव मदर केयर है, मेथड है जो कि हाइपोथर्मिया से प्रिवेंट कर सकते हैं? तो सबसे पहला तो KMC है, अगर KMC ऑप्शन में होगा आप लगाए होंगे तो सही है। दूसरा इंक्यूबेटर या रेडिएंट वार्मर, अगर दूसरा है तो इंक्यूबेटर भी या तो डाल सकते हैं, या तो हम रेडिएंट वार्मर को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन मेरे पास आया था जो कि मैंने आपको करवाया RRB नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का। तो अगर आप भी एग्ज़ाम में बैठे थे और अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चन है तो हमें मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मैं उसका भी सॉल्यूशन लेकर के आ सकूं आप लोगों के सामने।
तो ये था, और ये सारे क्वेश्चन आज एग्ज़ाम में पूछे गए थे फर्स्ट शिफ्ट में। सेकंड शिफ्ट का भी मैं जल्द कोशिश करूँगी कि लेकर के आऊँ, आरआरबी के सॉल्यूशन करूँ, ठीक है, क्वेश्चन पेपर का। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस कंप्लीट वीडियो में बने रहने के लिए। और ये आपको लग रहा होगा कि क्वेश्चन ईजी क्वेश्चन पूछा गया है, जी नहीं। जब आप 4 ऑप्शन के साथ कंप्यूटर स्क्रीन पे बैठते हैं और एग्ज़ाम देते हैं तो उस टाइम आप आता हुआ क्वेश्चन भी क्या होते हैं कि कंफ्यूज होते हैं। उसमें 4 ऑप्शन देखने के बाद आपको क्या होता है, ऐसा लगता है कि ये सही होगा या ये सही होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ईजी नहीं था, ये लेवल ठीक था। और भी बहुत सारे